नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज फिर एक नया चैप्टर और नई कहानी लेकर। और आज हम शुरू करेंगे हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन्हीं के लिए कि यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे कि आखिर तैयारी कैसे हो, मतलब पढ़ाई कैसे हो। अगर हम देखिए, मैं एक मिसाल बताता हूँ आपको कि चार लोग छप्पर को चढ़ा रहे थे और एक व्यक्ति छप्पर जो है वो नीचे खींच रहा था। तो मेहनत तो चारों का पांचों कर रहे हैं ना, मेहनत पांचों कर रहे थे, मगर चार व्यक्ति ऊपर चढ़ाने की मेहनत कर रहे थे, एक व्यक्ति नीचे खींचने की मेहनत कर रहा था। उससे क्या हुआ कि वो छप्पर चढ़ नहीं पाया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मेहनत हमें करनी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि मेहनत कैसे करनी है, मेहनत किस दिशा में करनी है, पढ़ाई किस दिशा में करनी है। तो अगर हमारे पास पढ़ने का सलीका नहीं है, ट्रिक नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सामग्री को पढ़ना है और कब कब उसका शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है, तो कामयाबी दूर होती चली जाती है, सफलता जो है हमसे दूर हो जाएगी। अब इसका बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये सीखें कि हमें पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कि आप सबसे पहले हमें ये सिलेक्शन करना है कि हमें सामग्री क्या है, मतलब कौन सी सामग्री है जिसको हमें पढ़ना है, जिससे सफलता के चांसेस हमारे बढ़ते चले जाएं। और दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा पढ़ने का स्थान और पढ़ने का समय, मतलब कितने घंटे हम दे सकते हैं अपनी करियर के लिए। तो चूँकि मैं ये वीडियो अपने शिक्षा मित्र साथियों के लिए बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ कि उनका जो समय है वो स्कूल का भी समय है। और इस टाइम स्कूल का जो समय चल रहा है आपका, वो चल रहा है सुबह साढ़े 7 से 1:30 बजे तक। तो जाहिर सी बात है हमारे बहुत से सारे साथियों को काफ़ी समय स्कूल में चला जाता है। उसके बाद जो समय बचता है उसी में हमें इन सारी चीज़ों को करना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, मैं मतलब सजेस्ट भी करूँगा आपको कि देखिए अभी काफ़ी समय है और हम ये फोकस ना करें कि हमारा 2 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए, 1 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर हाँ एक गारंटी मैं दे सकता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू 6 महीना अगर डेडिकेशन के साथ में और बिल्कुल मतलब ये तय कर लें कि मुझे ये नौकरी हासिल करनी है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप 6 महीने कंटिन्यू कम से कम 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई को, लर्निंग को देंगे, तो मेरा आपसे वादा है कि आप यूपी टीईटी या सुपर टीईटी जो भी एग्ज़ाम भविष्य में दे जाएंगे उसको आप 100% क्रॉस करेंगे। क्लियर बात है। अब वो 4 घंटे आपको कैसे मेंटेन करने हैं ये आपको पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 4 घंटे दोपहर में आप खाना खाना आएंगे और दोपहर में आके फ़ौरन ही आप पढ़ने बैठ गए। तो वो 4 घंटे आपको मेंटेन करने हैं। हो सकता है उसके लिए आपको शाम का समय लेना पड़े, रात का समय लेना पड़े, और हो सकता है आपको दिन में भी कुछ समय निकालना पड़े। बहरहाल वो 4 घंटे मेरा रिकमेंडेशन है एक तरीके से कि इसको आप 4 घंटे को आप लें, ठीक है। दूसरी मैं आपके लिए सजेशन करूँगा कि आप एक अपना लर्निंग कॉर्नर बनाइएगा। हर घर में हमें एक लर्निंग कॉर्नर बनाना ही पड़ेगा। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट की है अपनी ज़िंदगी में। और मैंने टीईटी को पहली बार 2011 में क्रॉस किया था, तब भी मेरे 114 नंबर थे और तब मेरी उम्र भी उस टाइम पे 35 साल या 34 साल रही होगी। उसके बाद मैंने 2017 में दोबारा क्वालिफाई किया और तब मेरी उम्र 42 साल थी। तो आप समझ सकते हैं 42 साल की उम्र में पढ़ना आसान काम नहीं है, बट मैंने क्योंकि मेरा डेडिकेशन था और मैंने उसको समय दिया, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से दिया। क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है स्कूल भी मुझे जाना था, वहाँ से लौट के आकर मुझे पढ़ना भी था। तो उसके लिए हमने यही किया कि हमने एक लर्निंग कॉर्नर अपने घर में तैयार किया। लर्निंग कॉर्नर हम बनाना है अपना, एक छोटी सी मेज़ डाल देनी है एक कोने में, जहाँ भी आप सुकून से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा भीड़ भाड़ से बच के रहना पड़ेगा आपको। और वो समय आपको अपने काम से निकाल के, बच्चों से निकाल कर थोड़ा सा वो समय आपको एकांत का रखना है, कम से कम 4 घंटे का। और लर्निंग कॉर्नर बनाइएगा। उस लर्निंग कॉर्नर के अंदर सबसे पहले आप अपने सामने आप एक टाइम टेबल को सेट कीजिए कि आपको कौन कौन से विषय कितना कितना घंटे कब से कब तक पढ़ने हैं, ठीक। जो भी आपके पास सामग्री है वो सामग्री आपके पास सामने रखी हुई होनी चाहिए 100%, ठीक है। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा मैप, ज्योग्राफी में हमें मैप का ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सी
जगहें कहाँ पर हैं, कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं, तो ये याद करना थोड़ा टफ है। तो मगर एक बात मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कल दिखाऊंगा भी इसके लिए, कि आप जैसे पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, तो सबको पता है, अब मैं समझता हूँ आप लोग जानते भी होंगे। नहीं पता तो इसके लिए तरीका ये है कि आप मैप लगाइए, आप पूरा एक भारत का मानचित्र लीजिएगा और मानचित्र लेने के बाद आप उस मैप को अपने सामने लगा लीजिए और उस मैप के अंदर उन जगहों को इंगित कर दीजिएगा जहाँ पर जैसे पुष्कर मेला है, या हमारे चार धाम हैं, या हमारे तीर्थ स्थल हैं, या हमारे बहुत जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको आप इंगित करते चले जाइएगा और वो आपको आपकी मेज़ के सामने लगाना है। जब आप पर डे आप बैठेंगे अपनी मेज़ पर, सामने वो रहेगा, तो वो चीज़ें आपके माइंड में अपना आप ही उतरती चली जाएंगी। 6 महीने का बहुत समय होता है, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो चीज़ आपको 100% आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि आपको याद करती है, अरे यार वो वहाँ था, वो जो है श्रीलंका के नीचे है। जैसे कि रामेश्वरम मंदिर है, आपको जब आप देखेंगे वो श्रीलंका के नीचे है, या राम सेतु है, आप फ़ौरन पता चलेंगे भाई राम सेतु वहाँ पर है। तो वो जब आप इंगित कर लेंगे, बार बार आपकी नज़र उठते बैठते, जब आप जितनी बार सीट पे बैठेंगे जाहिर सी बात है वो आपको नज़र आएगा सामने, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। मैं उम्मीद करूँगा कल आपको बल्कि मैं एक सेटअप जो है दिखाऊँगा कि ये आपको अपनी टेबल जो है सेट कैसे करनी है। देखिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है डेडिकेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सही मार्गदर्शन, कि हमें पढ़ना कैसे है। अगर हमें पढ़ने की ट्रिक नहीं आएगी ना, तो हम थोड़ा परेशान रहेंगे। और अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं है, मगर हमें 2 चीज़ें आज मैंने आपको बताई, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सामग्री हमें कौन सी चयन करनी है, इसके विषय में मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। एक बात, वो मैं सामग्री आपको दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सी सामग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, मैं आपको कल जो है एक सेटअप दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमें एक लर्निंग कॉर्नर जो हमें अपने घर में तैयार करना है अपने लिए। कोई बहुत महंगा नहीं, सिंपल सा सेटअप है, एक छोटी मेस की व्यवस्था करनी है ताकि हम उसमें रोज़ाना जाके पढ़ सकें। ये हम किसके लिए कल तैयारी करेंगे, ठीक है। और एक हमें मैप की व्यवस्था करनी है, छोटे मोटे मैप हम प्रिंट करा लेंगे, वो लगाने हैं। और बस इतना ही है। और एक टाइम टेबल का शेड्यूल जो हमें मेस के सामने लगाना है, सामग्री हमें मेस पे रखनी है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर करी हैं, एक हमें टाइम टेबल का शेड्यूल पढ़ाना कैसे है, दूसरा हमें अपना लर्निंग कॉर्नर का सेटअप कैसे तैयार करना है। ये सब मैंने आपको बताया। कल इसके विषय में मैं आपको बल्कि वो सेटअप मैं दिखाऊंगा भी, और वो सामग्री आपको भी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी सामग्री हमको अपने रखनी है। दोस्तों, बस एक बात कहूँगा, मेरे इस चैनल को आप कृपया करके अपने जो हमारे शिक्षक मित्र बहन भाई हैं, साथी हैं, उनको कृपया करके शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग, चूँकि मैं भी शिक्षक मित्र रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस बिरादरी का कर्ज उतार सकूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सटीक सामग्री, छोटी सामग्री ऐसी हो जो आपके अंतर्मन में बैठते चली जाए और आप इस सफलता की सीढ़ियाँ चलते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। बस आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और इसको, मेरी वीडियोस को लाइक करें और हम अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ग्रुप में, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।